प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा किसे हैं का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. वेलेस्ली, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. विलियम बेंटिक। उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 2, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी. चार्टर एक्ट 1833, डी. चार्टर एक्ट 1853। उत्तर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रश्न 3, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ए. कंजर्वेटिव पार्टी, बी. लेबर पार्टी, सी. लिबरल पार्टी, डी. सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर, लेबर पार्टी। प्रश्न 4, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ए. 1896, बी. 1905, सी. 1930, डी. 1947। उत्तर, 1896। प्रश्न 5, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ए. लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी. चार्ल्स मेटकॉफ, सी. लॉर्ड मैकॉले, डी. लॉर्ड हॉर्डिंग। उत्तर, चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न 6, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए. 1851 में, बी. 1861 में, सी. 1871 में, डी. 1881 में। उत्तर, 1861 में। प्रश्न 7, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ए. भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, बी. भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी. यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं का हटाया जाना, डी. आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। उत्तर, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं का हटाया जाना। प्रश्न 8, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ए. मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. रफीक जकारिया, डी. लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापिएर। उत्तर, रफीक जकारिया। प्रश्न 9, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए. केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, बी. द्विसदनी विधानमंडल, सी. प्रांतीय स्वायत्तता, डी. एक अखिल भारतीय संघ। उत्तर, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। प्रश्न 10, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? ए. 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी. 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी. 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट, डी. 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उत्तर, 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। प्रश्न 11, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए. केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, बी. द्विसदनी विधानमंडल, सी. प्रांतीय स्वायत्तता, डी. एक अखिल भारतीय संघ। उत्तर, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। प्रश्न 12, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? ए. 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी. 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी. 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट, डी. 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उत्तर, 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। प्रश्न 13, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है? ए. साइमन कमीशन से, बी. गांधी इरविन पैक्ट से, सी. ट्रिप्स मिशन से, डी.
कैबिनेट मिशन से। उत्तर, कैबिनेट मिशन से। प्रश्न 14, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किसे गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड हेस्टिंग्स। उत्तर, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न 15, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ए. अबुल कलाम आजाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार पटेल, डी. महात्मा गांधी। उत्तर, सरदार पटेल। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए. दयानंद सरस्वती, बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी. राम मोहन राय, डी. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। उत्तर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न 17, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ए. रजनीकांत सेन, बी. द्विजेंद्र लाल राय, सी. मुकुंद दास, डी. रवींद्रनाथ टैगोर। उत्तर, रवींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 18, लॉर्ड मैकॉले संबंधित है? ए. सेना के सुधार से, बी. सती प्रथा की समाप्ति से, सी. अंग्रेजी शिक्षा से, डी. स्थायी बंदोबस्त से। उत्तर, अंग्रेजी शिक्षा से। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? ए. साहिर लुधियानवी, बी. फैज अहमद फैज, सी. अबुल कलाम आजाद, डी. मोहम्मद इकबाल। उत्तर, फैज अहमद फैज। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ए. अल हिलाल, बी. कॉमरेड, सी. दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी. जमींदार। उत्तर, अल हिलाल। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। प्रश्न 21, गोल्डन ग्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए. अरुणा आशरफ अली, बी. एनी बेसेंट, सी. सरोजनी नायडू, डी. विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर, सरोजनी नायडू। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ए. इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, बी. इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है, सी. इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। प्रश्न 23, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए. 1857, बी. 1881, सी. 1885, डी. 1905। उत्तर, 1857। प्रश्न 24, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ए. सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। बी. व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। सी. उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी. इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। उत्तर, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। प्रश्न 25, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ए. भील विद्रोह, बी. रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी. विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, डी. सन्यासी विद्रोह। उत्तर, सन्यासी विद्रोह। प्रश्न 26, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ए. वीर सावरकर, बी. एनी बेसेंट, सी.
रामकृष्ण परमहंस। डी स्वामी विवेकानंद। उत्तर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? लेखक व भाषा। ए राजा राव तेलुगु। बी गोविंद त्रयंबक देशपांडे मराठी। सी सुब्रमण्यम भारती तमिल। डी ताराशंकर जोशी गुजराती। उत्तर राजा राव तेलुगु। प्रश्न 28। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? ए इट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। डी इल्बर्ट बिल रिपन। उत्तर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। प्रश्न 29। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में था। डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। उत्तर वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रश्न 30। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी भारत सरकार अधिनियम 1919। सी भारत सरकार अधिनियम 1935। डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 31। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ए भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। डी संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। प्रश्न 32। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ए राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनैतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। बी उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। सी अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। उत्तर राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। प्रश्न 33। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रश्न 34। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। बी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही। सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। डी वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। उत्तर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। प्रश्न 35। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई? ए मुंबई। बी लखनऊ। सी कोलकाता। डी साबरमती। उत्तर कोलकाता। प्रश्न 36। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए दादा भाई नौरोजी। बी सैयद अहमद खां। सी
वीरेंद्र नाथ टैगोर। डी जेम्स हिकी। उत्तर जेम्स हिकी। प्रश्न 37। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राम मनोहर लोहिया, सी मंसूर आलम, डी मोहम्मद अली जिन्ना। उत्तर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न 38। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी विष्णु शर्मा। उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 39। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? ए भारतीय नागरिक सेवा आई, सी एस, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी स्वराज पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारतीय नागरिक सेवा आई, सी एस। प्रश्न 40। गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी धर्मवीर भारती, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर प्रेमचंद। प्रश्न 41। भारत भारती के रचनाकार हैं? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 42। सैदला आयोग का संबंध किससे था? ए न्याय, बी राजस्व प्रशासन, सी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा। उत्तर शिक्षा। प्रश्न 43। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था? ए माले मिंटो रिफॉर्मर्स एक्ट 1909, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स एक्ट 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 44। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। उत्तर विनोबा भावे। प्रश्न 45। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आजाद, डी अली बंधुओं ने। उत्तर अली बंधुओं ने। प्रश्न 46। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 47। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस एन बैनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। उत्तर शिशिर कुमार घोष। प्रश्न 48। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। उत्तर लीडर। प्रश्न 49। झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल गुप्त पारपद। उत्तर श्यामलाल गुप्त पारपद। प्रश्न 50। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? ए 1833 में, बी 1853 में, सी 1858 में, डी 1882 में। उत्तर 1853 में। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।